स्टूडेंट्स, वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हमारा जो क्लास है रीजनिंग का चैप्टर नंबर 6 डाइस टेस्ट टाइप नंबर 8। इसमें क्या होगा, मैथमेटिकल डाइस। मैथमेटिकल डाइस में क्या है कि जो आपका ये जो डाइस है, जो पिछला जो डाइस मैंने पढ़ाया था फोल्डिंग डाइस और उसको मिक्स करके ऑप्शन में से खोजना होता है कि कौन सा डाइस सही है। तो खुला हुआ डाइस दिया रहेगा, उसके ऊपर बनाने का खुला हुआ डाइस देखने के बाद, जैसे खुला हुआ डाइस है और खुला हुआ डाइस से बनाना है, तो इसको बनाने के बाद कौन सा डाइस बनेगा ये आपको चेक करना है, वो चेक करना है। और बना हुआ डाइस में 3 फिगर दिखेगा। मैंने पिछले क्लास में बताया था कि 3 फिगर नहीं दिखने वाला, तो कौन सा फिगर नहीं दिखता है वो आपको चेक करना है। तो इस फिगर में ये जो क्वेश्चन हमारा 2013 का क्वेश्चन है, बोला गया है कि दी गई पासा में से, दी गई आकृति में से ये बताइए कि इसको देखने के बाद जब इसको बंद किया जाएगा तो कौन सा आकृति का पासा बनेगा। इन द गिवन डाइस, ओपन डाइस, you have to find when it is a made closed dice, when you will pack with a dice, then which one of the following dice will be correct। देखिए इधर आप जरा देखते हैं, गौर से देखिए इसको। F के अपोजिट क्या होगा, B। मैंने पिछले क्लास में बताया था। देखिए F के अपोजिट में क्या होगा, B। समझ में आ रहा है। अब E के अपोजिट क्या आएगा, C। क्यों, क्योंकि मैंने बोला था एक घर छोड़ करके एक घर। बच गया क्या, A और D। A के अपोजिट D, ये सारा अपोजिट हो गया। F के अपोजिट B, E के अपोजिट C, A के अपोजिट D। अब यहाँ पे क्या देखना है, डाइस में से यदि क्वेश्चन आता है कि कौन सा डाइस बनेगा, मतलब इस फिगर को देखने के बाद कौन सा डाइस बनेगा, इसका मतलब कि ये दोनों जो पेयर है, ये दोनों पेयर और ये दोनों पेयर F और B एक डाइस में नहीं होना चाहिए कहीं भी। किसी डाइस में ये और ये एक साथ नहीं होना चाहिए, किसी डाइस में ये और ये एक साथ नहीं होना चाहिए, किसी डाइस में ये और ये एक साथ नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक दूसरे का अपोजिट है। अपोजिट होने का मतलब होना दुश्मन होना। दो दुश्मन एक साथ नहीं रह सकते, दो दुश्मन एक घर में नहीं रह सकते। देखिए इधर F और B दुश्मन है, एक घर में रखना है। F और B देखिए यहाँ पे है ना, ये ऑप्शन गलत है। समझ में आ गया, ये डाइस कभी नहीं बन सकता। ये देखिए FED, EC है नहीं, AD है इसमें नहीं है, D है मात्र, यानी D है, इसमें से E, इसमें से क्या है E है, और इसमें से क्या है F है, यानी ये वाला डाइस बनेगा। समझ में आ रहा है। इसमें देखिए B और E, अच्छा EC है ना, EC एक साथ है ना, दोनों मैंने बोला दोनों पेयर कभी भी एक साथ नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा होता है तो वो आंसर डाइस नहीं होगा। क्लियर है। ये देखिए ADEDA, देखिए इधर AD है ना, एक साथ है कि नहीं है, एक साथ है ना, इसलिए ये डाइस बिल्कुल नहीं होगा। समझ में आया, ये डाइस बिल्कुल नहीं होगा, इसलिए इसमें ध्यान देना है। F और B एक साथ किसी में नहीं होना चाहिए, E और C एक साथ किसी में नहीं होना चाहिए, A और D किसी में नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा होता है तो वह डाइस नहीं बनेगा। और निम्नलिखित में से ऑप्शन में से 1 2 3 डाइस नहीं बन रहे, सिर्फ बन रहे हैं ये वाला, क्योंकि इसमें जो है F ये वाला है, D जो है ये वाला है, और E जो है ये वाला है। इन दोनों में से एक पेयर, इन दोनों में से एक पेयर, और इन दोनों में से एक पेयर, एक एक पेयर जिसमें मौजूद हो वही हमारा डाइस बनेगा। तो अब इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि कोई क्वेश्चन आया तो मैं सर्च करके मैं आपको दिखाता हूँ। क्वेश्चन है, देखिए SSC CPO 2016 का है, 6/6/2016 में क्वेश्चन आया है। ये जो एग्ज़ाम हुआ था 6/6/2016 को, 6 जून 2016 को एग्ज़ाम हुआ था, उस क्वेश्चन में ये वाला क्वेश्चन अंकित है। और इस क्वेश्चन का जो लिखा हुआ है, क्वेश्चन है, प्रश्न में दी आकृति को फोल्ड करने पर निम्नलिखित में से कौन सी आकृति बनती है। इन द गिवन फिगर व्हेन वी फोल्ड इट
देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिगर इज करेक्ट। तो ऑप्शन है देखिए ए, बी, सी और डी। कौन सा फिगर बनेगा? गौर से देखिए इसको। मुझे लगता है कि आप समझदार हैं। पहले ऑपोजिट निकालिए। इसका ऑपोजिट कौन होगा? ये वाला। बोलिए इसका ऑपोजिट ये वाला निकलेगा, यस और नो? फिर देखिए इसके ऑपोजिट, इसके ऑपोजिट क्या होगा? इसके ऑपोजिट ये वाला, है ना? और इसके ऑपोजिट कौन होगा? ये वाला। और इसका ऑपोजिट ये। मैंने ऑपोजिट निकाल दिया। ऑपोजिट निकालने के बाद हम लोग का काम क्या है बताइए? हम लोग का काम ये है कि ये दोनों एक साथ नहीं होना चाहिए, ये दोनों एक साथ नहीं होना चाहिए, और ये दोनों एक साथ नहीं होना चाहिए। तो ये देखिए ये और ये एक साथ नहीं होना चाहिए। इसमें है? बिल्कुल है। आंसर गलत। समझ आ रहा है? उसके बाद देखिए इसमें देखिए ये फिगर कहीं मैच कर रहा है? दो फिगर एक साथ नहीं। इसका ये वाला है तो ये वाला नहीं है, ट्राइंगल है तो एरो नहीं है, और ये है तो ये नहीं। आंसर ये वाला सही है, क्योंकि ये वाला यहाँ पे दिया गया है। देखिए इसका ये वाला दिया है ना? और इसका ट्राइंगल देखिए और ट्राइंगल देखिए, और ये वाला फूल का ये वाला फूल स्टार, है ना? एक फिगर तीनों से लिया गया है, इसलिए आंसर सही है। तीनों को पेयर में से यदि एक जिस डाइस में हो वही आंसर सही होगा। इसमें देखिए क्या है? ये और ये देखिए एक साथ है? नहीं है। ये और ये देखिए एक साथ है कि नहीं है ना? ये और ये, मैंने क्या बोला? दोनों एक साथ नहीं होना चाहिए। यदि दोनों एक साथ है तो आंसर गलत है। समझ में आया? अगला क्वेश्चन देखिए। ये देखिए ये और ये तीनों फिगर मिलाइए, कोई एक साथ है? ये ट्रायंगल और ये, हाँ देखिए एरो की और ट्रायंगल एक साथ है कि नहीं है ना? इसलिए फिगर नहीं होगा। समझ में आ रहा है? मुझे उम्मीद है कि आप पूरी तरह से इसको समझ में आ रहा होगा, और यदि आप समझ में नहीं आ रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। लेकिन मुझे पूरा उम्मीद है कि मैं जिस प्रकार बता रहा हूँ आपको एक एक चीज़ समझ में आ रहा होगा। देखिए इधर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन आया हुआ है एक, ये हमारा क्वेश्चन है। ये आपको ये जो क्वेश्चन आया है ये है हमारा 2014 का एसएससी सीजीएल टायर 1, एसएससी सीजीएल टायर 1 2014 का क्वेश्चन है। एसएससी सीजीएल टायर 1 2014 का क्वेश्चन है। अब इसको बनाते हैं। बोला गया है कि दी गई आकृति के अनुसार बंद करने पर वो कैसा पासा बनेगा, कैसा आकृति बनेगा। इसको जब पैक करेंगे तो कैसा आकृति बनेगा। देखिए आकृति कैसा बनेगा। एक इसका ऑपोजिट क्या होगा बताइए? ये वाला। इतना तो हम लोग बना सकते हैं। इसके ऑपोजिट कौन होगा? ट्राइंगल। और इसके ऑपोजिट कौन होगा? हार्ट। स्क्वायर का ऑपोजिट क्या होगा? हार्ट। इसके ऑपोजिट ट्री के ऑपोजिट क्या होगा? डायमंड। क्या होगा? डायमंड। ये हमारा फिगर है। तो मुझे क्या करना है? ये दोनों एक साथ नहीं होना चाहिए, ये दोनों एक साथ नहीं होना चाहिए, ये दोनों एक साथ नहीं होना चाहिए। यदि अगर है तो हटा दीजिएगा। देखिए इधर सबसे पहला फिगर में ट्राइंगल के साथ सर्किल है। ट्राइंगल के साथ सर्किल है, बिल्कुल है, खत्म। समझ में आ रहा है? इसके साथ देखिए स्क्वायर के साथ हार्ट है, नहीं है। स्क्वायर के साथ हार्ट है, यहाँ पर नहीं है। इसके साथ ट्रायंगल है, नहीं है। ट्री के साथ डायमंड है, नहीं है। इसमें भी यही ऑप्शन सही है। उसके बाद देखिए इसमें सर्किल के साथ रेक्टेंगल है, सॉरी सर्किल के साथ स्क्वायर है, सॉरी स्क्वायर के साथ हार्ट है ना, दोनों एक साथ। क्या होगा? ये आंसर नहीं होगा, है ना। उसके बाद देखिए इस ट्री के साथ डायमंड है, इसमें ट्री के साथ डायमंड है, बिल्कुल नहीं होगा। तो आंसर क्या है हमारा? ये वाला। कहने का मतलब क्या हुआ? यदि ऑप्शन में इन दोनों पेयर जहाँ भी एक साथ दिखे, समझ जाइए वो ट्री वो नहीं बनाया जा सकता, वो आकृति नहीं बनाया जा सकता। दिए गए आकृति से मोड़ने पर उस प्रकार के आकृति नहीं बनेंगे यदि इन दोनों केस एक साथ एक
की जगह पाया गया हो तो वह डाइस नहीं बनेगा। क्लियर है? मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे और पूरी अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो यहाँ तक के लिए आप बताइए कि आपको समझ में आया कि नहीं समझ में आया और कैसे समझ में आया, क्या पूरा कंसेप्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ। और अगला डाइस अभी और डाइस टाइप चलेगा और उस टाइप में सारे टाइप पढ़ाने के बाद आपको क्लियर होगा कि मैं आपको समझ में आया या नहीं आया। लेकिन मैं पूरा उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। और मेरा मैथ भी क्लास चल रहा है, आपका जीके भी चल रहा है, लूसेंट भी चल रहा है, ज्योग्राफी भी चल रहा है, सारे सब्जेक्ट चल रहा है। आप लोग जरूर वॉच कीजिए। मुझे उम्मीद है, पूरा उम्मीद है कि आप क्लास को समझेंगे, कि क्लास को समझेंगे और हर एक बारीकी से समझेंगे, कहीं भी आपको क्वेश्चन डाउट नहीं आएगा। थैंक यू वेरी मच।